इस स्वागत की कड़ी और एक मोमेंटो लेकर आए महाराजा अग्रसेन जी का। थैंक यू। थैंक यू। समाज के सभी लोगों का मिलन और इसके साथ साथ वैश्य अग्रवाल समाज की प्रतिभाओं का सम्मान, इस कार्यक्रम में मुझे आकर बहुत अच्छा लगा और मैं अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश को बहुत बधाई देता हूं कि वो समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में अग्रवाल समाज ने भारत की संस्कृति को, भारत की धर्म को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने न सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के अंदर तरक्की हो, धार्मिक रूप से, संस्कृति के रूप से बढ़ोतरी हो, उसके लिए काम किया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक रूप से एकजुट होना और समाज को आगे लेकर जाना देश हित में, समाज हित में होता है और इसीलिए अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश काम कर रहा है। कार्यक्रम है अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश का, मैं उसका ट्रेजरर हूँ। ये दिल्ली के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष देशबंधु गीता जी की अध्यक्षता में सारे प्रोग्राम होते हैं। ये उन्होंने अब की बार परिचय सम्मेलन दूसरी बार किया है। आप देख ही रहे हैं कितना झुकाव था लोगों का। हमारे देशबंधु जी एक तो लोकप्रिय हैं, ये ना दिल्ली में, पूरे इंडिया में लोकप्रिय हैं। इनकी अध्यक्षता में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी समाज सेवा कर रहे हैं, वो आगे से आगे बढ़ के एक से एक, कोई जातिवाद कोई हो नहीं, हर समाज का, हर वर्ग का साथ लेके उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सर, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश आज जो है अपना कार्यक्रम कर रहा है और परिचय सम्मेलन रखा है, इसके बारे में बताएं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की इकाई ने आज यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परिचय सम्मेलन रखा और अग्रसेन जयंती का समारोह को मनाया। परिचय सम्मेलन आज के युग के अंदर बहुत सामाजिक सुविधा है, क्योंकि शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। योग्य वर या वधू चाहने वाले परिवारों को एकाकी परिवार के कारण, छोटे परिवार होने के कारण, मेट्रोपॉलिटन कल्चर होने के कारण एक दूसरे से परिचय नहीं होता। और ऐसे समारोह के अंदर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे बड़ी जो सामाजिक ज़रूरत है विवाह की, एक ऐसे जीवन साथी की जिसके साथ चलते हुए खुशी से आदमी अपने जीवन को व्यतीत कर सके, वो ज़रूरत पूरी होती है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय देशबंधु गुप्ता जी को, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल जी को और सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्य हमेशा करते रहें। इसी तरीके से दुनिया के अंदर सबसे पहले समाजवाद को लाने वाले महाराजा अग्रसेन, जिन्होंने अग्रोहा के अंदर 1 ईंट और 1 रुपया देके सबको बराबरी का दर्जा देने का शुरुआत की। ऐसे नायक जिन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म धारण किया और तब से लेकर आज तक हम सब अग्रवाल समाज के उनके वंशज दुनिया में जहाँ भी जाते हैं अपनी कमाई में से 10% समाज कल्याण के लिए लगाते हैं, उनके दिए हुए उपदेश में। अगर इस देश के अंदर जहाँ भी मंदिर, जोहर, कुआं, बावड़ी, हॉस्पिटल, धर्मशाला, गौशाला, कन्या विद्यालय, डिस्पेंसरी,
जो भी आपको समाज हित के काम मिलेंगे, अग्रवाल समाज का योगदान वहाँ पे आपको अवश्य देखने को मिलेगा। गरीब कन्याओं की शादियों का भी कार्यक्रम करते हैं, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति का कार्य भी करते हैं, उनको योग की ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। कोरोना के दौरान उनको जिनको बिल्कुल रोजगार छूट गया था, दुकान छूट गई थी, उनकी आर्थिक मदद भी की, उनकी दुकान भी बनवाई। दिल्ली प्रदेश इकाई बहुत से सामाजिक कार्य कर रही है, ठीक है। और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और महाराज अग्रसेन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो समाज में आने वाले बच्चे हैं वो इस परोपकार के काम को सीख सके, दुनिया के सभी समाज इस परोपकार के काम के अंदर सम्मिलित हो सके, इस भावना के साथ ये फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा उद्देश्य 2022 पेज बाहर है, अगर आप वो उसको देखेंगे पढ़ेंगे, सारी योजनाएं हैं, उसमें से प्रत्येक योजना प्रत्येक वर्ग के लिए है। अभी मेरे मित्र भाई ने क्वेश्चन पूछा कि एक ही वर्ग को बढ़ावा मिलता, ये बिल्कुल गलत है। अग्रवाल समाज नाम जरूर अपना रखना चाहता है, लेकिन कार्य प्रत्येक वर्ग के लिए करता है। उसमें से एक वर्ग, कितने जनों की नौकरी चली गई, कितने का नौकरी करने वाला चला गया, आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। संगठन ने, दिल्ली प्रदेश ने उद्देश्य बनाया कि हम ऐसे 100 परिवारों की मदद करेंगे। और मदद कैसे? उनको 1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देकर, वित्तीय सहायता भी उनको सामान देकर उनकी दुकान खुलवाना, उनकी रोजी रोटी का साधन बनाना। आज उस उद्देश्य में 22 दुकानें खुल चुकी हैं। इसके अलावा योग टीचर, 100 योग टीचर बनाने का प्रावधान चालू हुआ। अनुभूति योग सेंटर, जिसपे प्रत्येक बच्चे को योग की 3 महीने की जो क्लास होती है उसका 15,000 रुपये लेती है, और 5,000 रुपये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लगते हैं या पर आते हैं, तो 20 से 25,000 रुपये का खर्चा हो। संगठन की प्रत्येक योजना पूरी फ्री है, नॉट रिफंडेबल। चाहे दुकान खोली योग सेंटर में, आज हमारे 29 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 28 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 27 बच्चे योग टीचर बन गए हैं। आज वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर योग सिखा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा कंप्यूटर क्लासेस, संगठन के कार्यालय में 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 4 बैच डेली लगते हैं, यानी 100 बच्चे फ्री पीजी, टैली, डीटीपी कोर्स 3 महीने का कोर्स करते हैं। तो आप अंदाजा और अब हमारा नेक्स्ट मंथ से 125 बच्चों को कम से कम कंप्यूटर सिखा सके, और उनकी जो अपना रिज्यूम बनाए उसमें कम से कम 4 से 5,000 रुपये की उनकी सैलरी बढ़ जाए। इसके अलावा कोई भी आदमी रेडी लगाना चाहता है, सब्जी की, फल की, चाय की दुकान, प्रेस की दुकान, कोई भी खोलना चाहता है, 10,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा मैरिज में हमें जाना नहीं है, मैरिज में हमने 100 बाजी नहीं करनी कि हमने इतनी कन्याओं का विवाह कर रहे। नो, किसी के यहाँ भी अगर मैरिज करना चाहता है, कैपेबल नहीं है, 50,000 रुपये तक का सामान दिला देंगे, बस अपनी शादी अपने आप करिए, कैसे करना क्या नहीं है। एक यूपीएससी एग्ज़ाम की कितनी कठिन समस्या है उसको पास करने की, और जो कोचिंग करते हैं उसमें और तकलीफ़ है, तो उस कोचिंग के लिए 50,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। ऐसी बहुत योजनाएं हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप सिर्फ उसको संस्था का कार्यालय का नंबर दे दें, मिडिल मैन कोई नहीं है, कार्यालय का नंबर दीजिए, कार्यालय उसको अपने आप बुलाएगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी चीज़ होगी और उसके वो हो जाएगा।
इसके अलावा फ्यूचर जो हम आने वाले विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है कि डॉक्टर अपने कार्यालय में एक डॉक्टर एमडी डॉक्टर बिठाया जाएगा जो हफ्ते में 6 दिन डेली 2 घंटे बैठेगा और वो जितनी भी दवाइयाँ लिखेगा जेनेरिक दवाइयाँ लिखेगा, ताकि एक गरीब आदमी का 20 रुपये डॉक्टर साहब ले ले, 15-20 रुपये की दवाई ले जाए, 40 रुपये में उसका इलाज हो जाए। दूसरा सबसे बड़ी समस्या सीनियर सिटीजन की है, चाहे वो नौकरी से रिटायर हुआ चाहे बिजनेस से रिटायर हुआ है, उसका समय पास करना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। ऐसे में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। महीने में एक डॉक्टर आएगा जो उनकी चेकिंग करेगा, महीने में एक कवि सम्मेलन कराया जाएगा, महीने में वहाँ आकर डेली 2 शिफ्ट होगी, वहाँ आकर वो सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम बोर्ड ऐसी गेम, ताकि उनका मन लग सके, उनको भी ये लगे कि भाई हमारा टाइम पास हो रहा है। ये हमारी भविष्य की सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये योजना हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के द्वारा दी गई योजना पेज के द्वारा दी जाती है, उसको हम अमल करते हैं। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, इस नंबर पर वो कॉल कर दे, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई जाति भेद नहीं है बिल्कुल भी। लैंडलाइन नंबर लिख लीजिए 011 470 65283। फिर दोबारा बोल रहा हूँ 011 470 65283। इस नंबर को दे दीजिए, बाकी काम कार्यालय अपने आप काम कर लेगा।